आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। और अगर बात की जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी में जितनी भी नर्व्स मौजूद हैं वो नर्व्स बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इस डायग्राम में हमें जो पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम कहते हैं कि ये मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS से जाहिर करें। इसके अलावा हमें येलो कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं जो एक नेटवर्क सा बना रही हैं पूरी बॉडी में, और वो नेटवर्क है नर्व्स का, और वो उस पूरे नर्व्स के नेटवर्क को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने एक फ्लो चार्ट ले आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम को कैटेगराइज किया जाता है टू में: सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं नर्व्स और गैंग्लिया। नर्व्स जो है वो कहा जाता है कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर एक्सॉन्स को। और गैंग्लिया की अगर बात की जाए तो नर्व सेल में जो सेल बॉडीज मौजूद होती हैं उनकी कलेक्शन को, क्लस्टर को या उनके गुच्छे को जो है वो गैंग्लिया कहा जाता है। अब जो नर्व्स हैं उन्हें हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं क्रेनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से निकल रही हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है जो हमें एक लाइन सी नज़र आ रही है, जिसके ऊपर मैं अब दोबारा ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो यहाँ से निकल रही हैं उन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्व्स की, जो कि ब्रेन से, दिमाग से अराइज हो रही हैं। उनका नंबर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि वो 12 पेयर्स होते हैं। और इसमें से कुछ जो नर्व्स होती हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो कि मोटर होती हैं, और कुछ नर्व्स होती हैं जो कि मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब अगर सेंसरी की बात की जाए तो सेंसरी नर्व्स उन नर्व्स को कहा जाता है जो कि मैसेज लेके जाती हैं हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हमने एरो लगाया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस, जिससे हमें पता चले कि ये सेंसरी नर्व्स हैं जो कि मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन तक। और अगर मोटर नर्व्स की बात करें तो ब्रेन से वापस मैसेज जो आएगा वो आएगा मोटर नर्व्स के जरिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एम, यानी मोटर नर्व्स जो है वो मैसेज वापस जो है वो बॉडी तक लेकर आती हैं। और अगर मिक्स नर्व्स की बात की जाए तो मिक्स नर्व्स जो हैं वो दोनों काम करती हैं, यानी कि वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, यानी कि वो मैसेज ब्रेन तक भी लेकर जा सकती हैं, और इसी तरह से वापस ब्रेन से जो है वो बॉडी तक भी मैसेज लेकर आती हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये मिक्स नर्व्स हैं। इसी तरह से अब अगर हम नंबर की बात करें तो जो सेंसरी नर्व्स हैं वो 3 इन नंबर हैं। मोटर नर्व्स की बात करें तो मोटर नर्व्स जो हैं वो 5 हैं, ये हम बात करें क्रेनियल नर्व्स में। और मिक्स नर्व्स की बात करें तो हम देखते हैं कि 4 मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, यानी क्रेनियल नर्व्स में से ये हम देख रहे हैं कि 3 सेंसरी, 5 मोटर और 4 मिक्स नर्व्स हैं। यानी कि इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 2 पाथवेज बना रही हैं। और वो पाथवे जो है वो कौन से हैं? एक जिसे कि हम सेंसरी पाथवे कहते हैं। सेंसरी पाथवे वो पाथवे जिसके ज़रिए से हम देख रहे हैं हमारी सेंसेस से मैसेज आता है ब्रेन तक। सेंसेस जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारा सेंस ऑर्गन है, कान जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, चखते हैं, कोई चीज़ सूंघते हैं, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, तो वो क्या है, हम वहाँ पर मौजूद सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं उनसे मैसेज आगे सेंसरी नर्व्स
तक जाएगा, फिर सेंसरी नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेकर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जैसे यहाँ पर हमने सीएनएस लिखा है, यानी सेंसरी पाथवे जो है उसमें क्या होगा, रिसेप्टर से मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और किन के जरिए जाएगा, सेंसरी नर्व्स के जरिए से। और सेकंड पाथवे की अगर हम बात करें तो जो सेकंड पाथवे है वो है मोटर पाथवे। अब जो मोटर पाथवे है उसमें जो मैसेज है वो ब्रेन से वापस आता है हमारी बॉडी तक, और बॉडी में भी कहाँ पर आता है, जिनके पास उन्हें कहा जाता है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जो है वो मसल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बाजू में मौजूद जो मसल्स हैं जिन्हें स्केलेटल मसल कहा जाता है वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ तरह के जो ग्लैंड्स हैं वो हो सकते हैं, ताकि बॉडी जो है वो उसके मुताबिक काम करे। जैसे कि हम कहते हैं कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो वहाँ पर मौजूद जो रिसेप्टर्स थे उनको उन्होंने डिटेक्ट किया, और सेंसरी पाथवे के ज़रिए से वो मैसेज आपके ब्रेन तक आ गया। अब ब्रेन जो है वो जब उसको इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद जो मोटर नर्व्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसेज दिया आपके बाजू के मसल्स को, यानी कि बाजू के जो मसल्स हैं वो क्या हैं, वो इफेक्टर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या होता है, मैसेज पहुंचाया जाता है और फिर वहां से ब्रेन से आगे ऑर्डर दिए जाते हैं इफेक्टर्स तक। अब अगर हम साथ में बात कर लें स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, जैसे यहाँ पर पिंक लाइन से हम स्पाइनल कॉर्ड को जाहिर कर रहे हैं। और इनके नंबर की बात करें तो जो स्पाइनल कॉर्ड इससे जो नर्व्स निकल रही हैं वो 31 पेयर होते हैं, और ये सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती हैं, यानी कि ये जो है ये मैसेज लेकर भी जा सकती हैं और मैसेज वापस लेकर भी आ सकती हैं। तो अब अगर हम ये जो पाथवेज की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि दो तरह के पाथवे होते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करें, जिसमें हमने देखा कि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, वो मैसेज लेकर आते हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक, जिन्हें कि हमने इफेक्टर्स कहा था। अब मोटर न्यूरॉन को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं टू में। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब वॉलेंट्री मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है, जो हम सोच समझ के करते हैं। जैसे कि अगर आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वॉक करके यानी कि चल के वहाँ तक जाएंगे, तो आपके जो टांगों के जो मसल्स हैं उसमें वो इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट है जो कि आप खुद सोच समझ के कर रहे हैं, वो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट है। यानी कि आपने सोचा कि मैं दूसरे कमरे में जाऊं और अपनी मर्जी से गए, तो वो क्या है, वो वॉलेंट्री मूवमेंट है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज वो रिस्पॉन्स होते हैं जो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि अगर एकदम तेज रोशनी पड़ती है तो आपकी आंखें फौरन से बंद हो जाती हैं, आप पहले सोचते नहीं हैं कि मैं आंख बंद करूं या ना करूं। तो या फिर आप गर्म चीज को छूते हैं तो एकदम से आपका हाथ पीछे को चला जाता है, पहले आप सोचते नहीं हैं कि ये मैंने हाथ पीछे करना है या नहीं करना। तो इस तरह की जो मूवमेंट है जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसे भी आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू में। एक को कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा है उसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डील करता है फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन को, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं तो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, इसे रेस्ट और डाइजेस्ट कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में।